नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। मैं यशपाल सिंह बघेल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा 2020 में। दोस्तों, आज हम लेके आए आपके लिए मैथ की वीडियो। हमारा चैप्टर चल रहा था आयु संबंधी प्रश्न, है ना। तो आयु संबंधी प्रश्न में हमारे 12 तक हो गए थे, यानी 1 से लेकर के 12 तक करा दिए थे हमने, और कंसेप्ट भी इसके बता दिए थे इससे पहले वाली वीडियो में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। वीडियो नंबर 8 है, ठीक है, तो आप उसे देख लेना। तो बात करते हैं, चलिए, आयु संबंधी प्रश्न की। आयु संबंधी प्रश्न में हमने कहां तक करा दिया था? 12 क्वेश्चन हमारे हो गए थे, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको हमारे चैनल की जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आपको मिलती रहेगी। और हम जो यहाँ पे क्वेश्चन कराने वाले हैं वो ट्रिक के साथ भी कराएंगे और एकदम कंसेप्ट लेके चलेंगे, जिससे कि जो हमारे बिगिनर स्टूडेंट हैं वो भी आराम से उसको समझ सकते हैं ना। और जो भी हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो ऐसे नहीं कि नहीं और शॉर्ट में कराइए और शॉर्ट में कराइए, जिन्हें आता है वो अपना कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और लेकिन जो नए स्टूडेंट है उनको समझाने के लिए हमें पूरा लिखना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो आप थोड़ा पेशेंस बनाए रखें। तो चलिए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की, यानी 13 की। तो क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका होगा, मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन में देखता हूं, ठीक है। इसका एक ऐप भी है SD यादव मैथ का, आप जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं ना, और वहां से भी क्वेश्चन देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है, यानी दो व्यक्ति हैं, उनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 5:7 दे रखा है, ठीक है। 18 वर्ष पहले उनकी आयु 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8:13 के अनुपात में थी, यानी 18 वर्ष पहले उनकी कितना था अनुपात? उनकी आयु में, उनकी उम्र में 8:13 था, ठीक है। तो उनकी उम्र है, यानी उनकी उम्र है का मतलब है वर्तमान उम्र, ठीक है। तो वर्तमान उम्र निकालनी है। तो दो व्यक्ति हैं, चलिए करते हैं। मान लो पहला व्यक्ति ये है आपका रामलाल, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति क्या है ये आपका? मान लो एक रामलाल है, एक पातीराम है ना। तो नाम आपको नहीं लिखने हैं, फर्स्ट सेकंड कर लेना आप, ठीक है। तो चलिए, तो पहला है आयु का अनुपात 5:7 है। कितना है? 5:7। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं। 18 वर्ष पहले है ना, तो 18 वर्ष पहले का मतलब 18 वर्ष पहले है तो -18 कर देंगे, -18 कर देंगे। अगर कंसेप्ट की बात करें तो ये कौन सा है? DM मेथड है ये, ना। कौन सा? DM मेथड, ठीक है। इसे बोलते हैं डबल मल्टीपल मेथड, ठीक है, डबल मल्टीपल मेथड, ठीक। तो चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। 18 वर्ष पहले उनकी आयु, उनकी उम्र 18 यानी 8:13 थी। कितनी थी? 8:13 थी, यहां तक था, ठीक है। अब चलिए करते कैसे हैं इसे, देखो। 13 का मल्टीप्लाई करेंगे कितने में? 5 में। 13 पंजे कितना हो गया? 65। और देखो इसमें क्या करिए, यहां पर दोनों चिन्ह समान हैं तो दोनों क्या करते हैं? अंतर निकालते हैं। अगर दोनों चिन्ह अलग अलग होते हैं तो क्या करते हैं? उनको जोड़ते हैं। कैसे करते हैं मैं बताऊंगा आपको। 13 पंजे 65, ठीक है, और ये कितना होगा? 8 सत्ते 56। तो 65 और 56 का हम अंतर ले लेंगे। 65 और 56 क्या करेंगे? हम अंतर ले लेंगे। तो अंतर कितना आएगा? 9। अंतर कितना आ गया? 9, ठीक है। अब 9 रेशियो कितने के बराबर है? देखिए 13 का मल्टीप्लाई कितने में करेंगे? 18 में। तो 13 का मल्टीप्लाई 18 में अलग कर लेते हैं। 13 8 कितना होता है? 104, ठीक है। हासिल कितना हो गया? 10, और 13 1 13, 13 और 10 कितना होता है? 23, यानी 204। अब 8 का मल्टीप्लाई कितने में करेंगे? 18 में, यानी देखो इसका मल्टीप्लाई हमने इसमें कर दिया, 8 का मल्टीप्लाई किसमें कर दिया हमने? 7 में। 8 सत्ते 56, 65 और 56 का हमने अंतर निकाला, कितना आ गया? 9। अब 13 का मल्टीप्लाई अब किसमें करना है? 18 में, 204 आ गया। 8 का मल्टीप्लाई अब हमें किसमें करना है? डबल मल्टीपल। डबल मल्टीपल का मतलब एक बार ये हो गया, ठीक है, यानी एक बार ऐसे हो गया, और दोबारा हम क्या करेंगे? 13 का मल्टीप्लाई 18 में और 8 का मल्टीप्लाई 18 में, ठीक है। तो 18 8 कितने होते हैं? 18 8 44, ठीक है। तो कितना आ गया इसका अंतर अगर निकालें तो? 6, ठीक है। कितना हो गया? 60 हो गया। कितना हो गया? 60 हो गया, है ना। गलत हो गया क्या कहीं? 13 8 104, ठीक है। हासिल 10 हो जाएगा तुम्हारा, है ना। और 13 1 13, 13 और 10 कितना होता है? 23। 13 और 10 कितना होता है? 23 होता है। आप सही है, ठीक है।
4 में से 4 गया 0 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 13, 13 से 4 गए तो कितने हो जाएंगे 9, कितने हो जाएंगे 9। तो यानी इन दोनों का जब हमने मल्टीप्लाई किया तो अंतर निकाला तो कितना आया हमारा 90। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बड़ी ही आसान तरीके से बता दिया था, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कितना आ गया 9 रेशियो बराबर कितना हो गया 90, 9 रेशियो बराबर कितना हो गया 90 वर्ष। ठीक है, अब 1 रेशियो बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10 वर्ष। यहां तक बात समझ में आई आपकी। ठीक है, अब वैल्यू किसकी निकालनी है हमें। चलिए, अब इसने पूछा था कि उनकी उम्र है, यानी उनकी वर्तमान उम्र पूछी है। क्या पूछी है, उनकी वर्तमान उम्र पूछी है। तो देखिए 1 रेशियो बराबर 10 आ गया, तो 5 बराबर कितना आ जाएगा 5 बराबर 25 है ना। कितना देखो 5 का मल्टीप्लाई इधर और 5 का मल्टीप्लाई इधर, कितना हो गया 50 वर्ष हो गया। ठीक है, और 7 रेशियो निकालना है हमें, कितना निकालना है 7 का निकालना है। तो 1 बराबर 10 है, 7 बराबर कितना हो गया 70 वर्ष। कितना हो गया 7 बराबर कितना हो गया 70 वर्ष। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो उनकी उम्र कितनी है, पहले वाले की क्या नाम बताया था हमने, रामलाल बताया था। रामलाल कितना 50 वर्ष का हो गया। दूसरा क्या बताया था हमने, पातीराम बताया था। पातीराम कितनी होगी 70 वर्ष होगी। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। ये रफ वर्क था, ये सब आपको डायरेक्ट करना है। चलिए चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर। आई होप ये समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो बताएंगे आप हमें कि समझ में आया या नहीं आया। कैलकुलेशन जो भी है इसको आप शॉर्ट कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा डायरेक्ट अगर आप गुणा वगैरह कर सकें, है ना। क्योंकि हम तो ऐसे डायरेक्ट बोल नहीं सकते कि 9 बराबर 90 हो गया, है ना, क्योंकि फिर समझ में जो नहीं देखने वाले हैं उनकी तो समझ में ही नहीं आएगा, सब सर से जाएगा ऊपर से। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्क्रीन पर आ चुका होगा क्वेश्चन आपके। रीना की आयु और मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। एक है रीना, ठीक है, ये है रीना। ठीक है, दूसरी कौन है, मीना। तो अगर इसकी बात करें तो 3:1 है इसका। कितना है रेशियो, आयु का अनुपात कितना है इनका 3:1। यदि 10 वर्ष बाद, कितने बाद 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो प्लस 10 ऐड कर देंगे दोनों में। 10 वर्ष बाद देखो इसका भी रेशियो बढ़ेगा, इसका भी रेशियो बढ़ेगा, तो इसीलिए प्लस प्लस दोनों में कर दिया हमने। 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की दुगनी थी। रीना की आयु मीना की आयु की दुगनी थी, यानी मीना की अगर 1 थी तो रीना कितनी थी, दुगनी थी। रीना की कितनी थी, दोगुनी थी। ठीक है, चलिए अब इसको करते हैं। वही बताया था मैंने, डीएम कंसेप्ट, डीएम मेथड। मुझे बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े, अब आप समझ गए होंगे ना। अब इसको समझ गए होंगे। देखो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3, 2 का मल्टीप्लाई 2 1 2, 3 और 2 का अगर अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 आ गया। अब 1 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे, 1 धाम को 10, यानी और 2 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे, 10 दूनी 20। 20 और 10 का जो अंतर आता है कितना आता है, 10 आता है, 10 वर्ष। ठीक है, 1 रेशियो बराबर कितना हो गया 10 वर्ष हो गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। इसने पूछा क्या है, पूछा इसने 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच अनुपात है ना। 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच अनुपात था, तो 5 वर्ष पहले का निकाल लीजिए। तो वर्तमान कितना है 3 है, तो 1 रेशियो बराबर निकल आया, और कितना है 1 रेशियो बराबर निकल आया हमारा 10 वर्ष। ठीक है, यानी मीना की उम्र कितनी है 10 है, और रीना की उम्र की बात करें 3 रेशियो बराबर निकालेंगे, कितना हो गया 30 वर्ष। यानी 1 बराबर 10 है तो 3 बराबर कितना हो गया 30 वर्ष हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यह करना है कि 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच अनुपात। तो 5 वर्ष पहले, अब देखो वर्तमान आयु कितनी है, मीना की वर्तमान आयु कितनी है 10 है, तो 10 है ना। अब 5 वर्ष पहले पूछी है इसने, 5 वर्ष पहले पूछी है तो 5 माइनस कर देंगे। रीना की बात करें तो कितना है, रीना की बात करें 30 है, तो 30 में से अगर 5 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 में से अगर 5 कम कर दिया है तो कितना हो जाएगा 25। ठीक है, 10 में से 5 कम करेंगे तो 5। अब इनका पूछा है अनुपात, तो अनुपात निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 पंजे 25 और 5 एकन 5। ठीक है, तो अनुपात कितना हो गया दोनों की आयु का 5 वर्ष पहले 5:1। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ये आपका क्या है आंसर है। ठीक है, ऑप्शन की अगर बात करें 14वें का 5:1 है ना, ऑप्शन आपका बी सही है। चलिए चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पर। वैसे तो गलत होगा नहीं, अगर कभी आपको लगे कि गलत है ये वाला क्वेश्चन, सॉल्यूशन गलत करा दिया, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वैसे
हमारी पूरी कोशिश रहती है ये, और जहां तक है 99.9% जो है गलत होगा नहीं, है ना। फिर भी अगर आपको कुछ संशय होता है, कोई मतलब परेशानी होती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ये यहाँ पर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 पर। विक्की तथा सुमी की आयु का अनुपात दे रखा है 2:3। कौन है? एक विक्की है, विक्की, और कौन है? सुमी। इनकी आयु के अनुपात की बात करें तो ये दे रखा है 2:3। कितना? 2:3 दे रखा है। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात, तो 12 वर्ष बाद, देखो 12 कितने वर्ष बाद? 12 वर्ष बाद, तो +12 और यहां भी +12। 12 वर्ष बाद अनुपात की अगर बात करें तो कितना दे रखा है विक्की और सुमी? 11:15 दे रखा है। कितना? 11:15। ठीक है, चलिए करते हैं। तो वही डीएम मेथड लगाएंगे हम। डीएम मेथड लगाएंगे तो एक बार ये देख लें क्या पूछा है इसने। सुमी की वर्तमान आयु पूछी है, सुमी की वर्तमान आयु, यानी सुमी यानी 3 रेशियो की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। 15 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें? 2 में, 30 हो गया। 11 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें? 33 में। तो 15 दूनी 30 और 11 33। अगर 30 और 33 अगर हम अंतर निकालते हैं तो कितना आता है? 3 आता है। ठीक है, 15 का मल्टीप्लाई अब कितने में करना है? डबल मल्टीपल होता है ना, तो एक बार तो हो गया, एक बार और करना है। 15 का मल्टीप्लाई कितने में करना है? 12 में। तो देखो 15 दूनी 30 और 15 एकन 15, 15 3 18, 180। ठीक है, यहीं पर कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। 180। और अंतर किससे निकालना है इसका? 11 का मल्टीप्लाई 12 में, 11 एकन यानी 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 11 एकन 11, है ना। 11 2 13, कितना हो गया? 132। तो 3 रेशियो की अगर बात करें तो ये कितना आएगा इसका? अगर इसकी बात करें तो ये आएगा, अगर इसको घटाएंगे तो 48 वर्ष। कितना आएगा? 48। देखो 2.5 लेंगे यहां से, 10 में से दोगे तो 8, कितना? 10 में से 2, गलत हो गया कहीं? सही है ना। कितना बचेगा? ये 48 वर्ष, है ना। 48 वर्ष। अगर एक की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? ये काट दो इसको, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 कटा, कितना आ गया? 16 वर्ष आ गया। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 16 वर्ष। हमें पूछी किसकी वैल्यू थी? सुमी की वैल्यू पूछी, यानी हमें 3 की वैल्यू निकालनी है। कितने की निकालनी है? देखो 3 की तो वैसे भी आ चुकी है हमें, है ना, एक की निकालने की जरूरत ही नहीं थी, हमें 3 की निकालनी थी। 3 की हमारे पास आ चुकी है 48 वर्ष। तो सुमी की अगर आयु की बात करें तो यहां लिख देंगे सुमी की आयु 3 रेशियो है, तो 3 रेशियो की वैल्यू आ गई हमारी कितनी? 48 वर्ष। ठीक है, ये सही है। चलिए आगे चलते हैं। यहां से हो जाएगा ना, 10 में 2 गए तो 8 बचे, और यहाँ बचते हैं 7 में से 3 गए तो 4 बचे। आराम से 1 में से 1 गया 0, कोई बात नहीं। कितना हो जाए? 48 हो जाए ना। तो चलिए आगे चलते हैं। कैलकुलेशन में थोड़ा सा संशय रहता है कि अगर गलत हो गया ना तो आप ही चिल्लाएंगे गलत कर दिया, तो चेक करना बहुत जरूरी होता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, इसके बाद समझ में आ ही रहा होगा। इसके बाद अगर बात करें 16 क्वेश्चन, है ना। 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 16वां। 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश, कमल है एक तो कमल, दूसरा कौन सा है? सुरेश। आयु के अनुपात की बात करें तो कितना है? 6:5, 6:5। कितने वर्ष पहले है ये? 6 वर्ष पहले। यहां लिख लेंगे 6 वर्ष पहले। जब आप एग्जाम में करेंगे तो ये सब नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आपको ये लिखना है सीधा सीधा। कमल सुरेश की जगह के बना लो, इसकी जगह सुरेश की जगह एस बना लो। पूरा लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, टाइम बचेगा। अगर आप हर क्वेश्चन में अगर आप 5-5 सेकंड में बचा लेते हैं ना, तो बहुत सारी सेकंड बच जाएंगी आपके लिए। ठीक है, ऐसे कर लेना। कमल, ये कमल के हो गया और ये एस हो गया, ऐसे कर लेना। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये जबकि 4 वर्ष बाद, अब देखिए 6 वर्ष पहले था, ये 6 वर्ष पहले, तो वर्तमान में आओगे पहले 6 वर्ष, है ना, फिर 4 वर्ष बाद में भी आना है। तो कितना अंतर आ गया? 10 वर्ष का अंतर आ गया। कितने का आ जाएगा? यानी 6 वर्ष पहले, वर्तमान में आओगे पहले 6, फिर 4 और बाद में जाओगे कितना? 10 वर्ष का अंतर हो जाएगा। 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 था। कितना था भाई? 11:10 था। ये हो गया। अगर ये पूछे तो वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है? वर्तमान में पूछिए सुरेश की उम्र, है ना। तो चलिए वर्तमान में भी निकाल लेंगे।
तो बात करेंगे 6 दाम को 60 हो गया, 11 पंजे 55, 55 और 60 का अगर हम अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अब बात करें तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 10 में, और 11 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 10 में। तो 10 का मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, और 11 का मल्टीप्लाई कितने करें, 11 दाम को 110, 110 और 100 का अगर हम अंतर लेंगे तो कितना आएगा, 10 वर्ष अंतर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 10 वर्ष अंतर आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखो 1 का निकालने की हमें जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें 5 का चाहिए था, सुरेश का चाहिए था ना, हमें किसका चाहिए था, सुरेश की उम्र क्या है, वर्तमान पूछिए, ये 6 वर्ष पहले। तो देखो सुरेश की उम्र आ चुकी है हमारी 5 बराबर 10 वर्ष। कब आई है ये, 6 वर्ष पहले आई है। ये कब आई है उम्र, 6 वर्ष पहले आई है, ये आप ध्यान रखें। देखो पहले और बाद का चक्कर मैंने सबसे जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी आयु संबंधी की, उसमें मैंने क्लियर कर दिया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप उसको जरूर देखें, क्योंकि उसके बिना आपका जो है कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, है ना। तो 6 वर्ष पहले की आयु है, किसकी आयु है ये, 6 वर्ष पहले की आयु है, किसकी, सुरेश की। ठीक है, सुरेश की बात करें, 6 वर्ष पहले की कितनी है, इतनी है ना। अब क्या वर्तमान में निकालनी है ना हमें, तो वर्तमान आयु निकाल लो। वर्तमान 6 वर्ष पहले की है, तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, 6 और जोड़ देंगे तो वर्तमान निकल जाएगी। 6 वर्ष, मान लो 6 वर्ष पहले किसी की आयु जो होगी वर्तमान निकालनी, 6 जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 16 वर्ष। आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ऐसे निकाल के 5 बराबर इतना, 5 की वैल्यू आएगी, आपने 6 और ऐड कर देना। ये सब लिखने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आगे चलता हूं फिर इसके बाद। शॉर्ट में क्या इतना ही है कि आप जो है लिखाई में कम कर सकते हैं, कैलकुलेशन को थोड़ा डायरेक्ट कर सकते हैं, वही आपका शॉर्ट बन जाता है ना। तो आगे बात करते हैं, छठा क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है ना। देखिए ये कह रहा है कि, क्या कह रहा था ये, बाय ऑप्शन अगर हम देखें तो हर्ष की आयु 40 वर्ष है और ऋत की आयु 60 वर्ष है, कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा। कितना है, देखो हर्ष की अगर बात करें 40 वर्ष है, और ऋत की बात करें तो कितना है, ऋत की बात करें तो कितना है, 60 वर्ष है ना। अब कितने वर्ष पहले, यहां कोई वर्ष आएगा ना, कितने वर्ष पहले उनकी आय का अनुपात 3:5 था, तो 3:5 था कितने वर्ष पहले। तो ऑप्शन देख लेते हैं, बाया ऑप्शन करेंगे इसे ना, बाया ऑप्शन करेंगे इसे। ऑप्शन ए कह रहा है तुम्हारा 10 वर्ष, ऑप्शन बी, ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, ऑप्शन बी 20 वर्ष, 20, 37 और कितना है, 5 वर्ष, 20 वर्ष। और ये कितना हो जाएगा, ये इतना हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, हमें बाया ऑप्शन यहां पर वैल्यू रखनी है। वैल्यू रखने के बाद हमें क्या है, काट के देखना है कि ये इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। तो अगर बात करें तो यहां हमें कोई वैल्यू रखनी है, यहां पर हमें क्या रखना है, ऑप्शन रखना है। तो अगर देखिए, अगर हम 10 रखते हैं, ठीक है, कितना रखते हैं, अगर हम 10 रखते हैं, 10 वर्ष पहले की कह रहा है ना, इतना था, 3:5 था 10 वर्ष पहले, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, ये देखो 30, 40 में से 10 गया तो 30 बचा रेशियो, और इसमें से गया 60 में से कितना, 50। अब इसको काट के देखो, 3 से 0 से 0 कट गया, कितना आया, 3:5 आया, और इतना ही आना चाहिए था। कितना आना चाहिए था, 3:5 ही हमारा आना चाहिए था। तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका, पहला सही है। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं 18वें क्वेश्चन पर। 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं, ये समझ में आ गया होगा आपके, है ना। बाय ऑप्शन कर लिया करें ऐसे क्वेश्चन को, थोड़ा एक्स में ना दिक्कत रहती है ना, इसीलिए ये हमने आपको बाय ऑप्शन बता दिया। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, किरण संयोग और नम्रता की उम्र का योग, किरण संयोग और नम्रता। तो देखो यहां लिख लेते हैं पहले, किरण प्लस संयोग प्लस नम्रता, इनकी बात करें तो इनकी आयु का योग कितना दे रखा है, 93 वर्ष दे रखा है। ये आप ध्यान रखें, 93 वर्ष दे रखा है ना, है, यानी इनका वर्तमान योग है। ये है, अगर है तो क्या है, वर्तमान योग है। था अगर आ जाए तो पहले का है, होगा का मतलब बाद का है। ठीक है, चलिए 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्र का अनुपात कौन कौन है, किरण है, संयोग है और नम्रता है।
अब कह रहा है 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्र का अनुपात दे रखा है, 10 वर्ष पूर्व। तो 10 वर्ष पूर्व की बात कर लेते हैं तो कितना दे रखा है, 2 3 4, 2 3 और 4। कब की बात कह रहा है ये, 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पूर्व की बात कह रहा है। वैसे ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप ध्यान दे दीजिएगा करें तो ये अनुपात जो दे रखा है, कब का दे रखा है, 10 वर्ष पहले का दे रखा है। लेकिन जो आपको उम्र का योग दे रखा है वो कब का दे रखा है, वो वर्तमान का दे रखा है। तो आपको क्या करना है कि जो उम्र का योग दे रखा है इसको हमें क्या करना है, 10 वर्ष पहले का बनाना है। तो देखो 10 वर्ष पहले की बात करें, 10 वर्ष इसमें कम होगा, 10 वर्ष इसमें कम होगा, 10 वर्ष इसमें कम होगा, यानी 10 वर्ष इसका कम करेंगे, 10 वर्ष इसका कम करेंगे, 10 वर्ष इसका कम करेंगे। किसमें से करेंगे, वर्तमान उम्र का योग है इसमें से, है ना। तो कितना कम होगा, टोटल 30 वर्ष कम हो जाएगा। यानी 10 वर्ष पहले की अगर बात करें तो 10 वर्ष पहले उनकी उम्र का योग कितना होगा, घटा दीजिए, 3 और 6, 63 वर्ष होगा, है ना। कितना, 10 वर्ष पहले योग, 10 वर्ष पहले उनकी उम्र का योग कितना होगा, 63 वर्ष होगा, है ना। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब देखो अब ये क्या दे रखा है, रेशियो में दे रखा है। ठीक है, तो रेशियो में दे रखा है तो देख लो इसे, 2 और 3 5, 5 और 4 9। तो 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 63 वर्ष। 9 की वैल्यू कितनी होगी, 63 वर्ष। अब निकालनी किसकी है ये देख लीजिए। अब संयोग की वर्तमान उम्र पूछी है, किसकी पूछी है, संयोग। तो संयोग कौन सा है इसमें, संयोग ये है। तो 3 की वैल्यू निकालनी है तो पहले 1 की निकालनी पड़ेगी, 9 7 63, यानी 1 की वैल्यू 7 है। अगर 1 की वैल्यू 7 है, 3 की आप निकाल ही सकते हैं, कितना हो जाएगा, 3 7 21। 21 की बात करें तो ये क्या है, 10 वर्ष पहले की उम्र है। 21 की बात करें तो ये क्या है, 10 वर्ष पहले की उम्र है। अब हमें क्या करनी है, वर्तमान निकालनी है। तो ये कितने की निकली है, 10 वर्ष पहले की, है ना। तो ये 10 वर्ष पहले की है, 10 वर्ष पहले की तो योग निकला था, 10 वर्ष पहले की उम्र निकली है 21 वर्ष। अब हमें क्या करना है, ये कितनी निकली है, 21 वर्ष निकली है 10 वर्ष पहले। वर्तमान की बात करें तो 10 जोड़ना पड़ेगा इसमें, कितना हो जाएगा, 31 वर्ष। तो इसकी वर्तमान उम्र जो आई है, कितनी आई है, वर्तमान उम्र कितनी आ गई। अब ये मत देखना कि मैंने इतना लिख दिया, ये सब आपको इतना मतलब नहीं लिखना है। ठीक है, आपका जैसे यहाँ पर रेशियो आ जाएगा, 10 वर्ष डायरेक्ट घटा देंगे इसमें से। आपको पता है कि 10 साल पहले का दे रखा था, 10 सब में घटा देंगे, 30 हो जाएगा, 63, 9 बराबर 63, 1 बराबर 7। ठीक है, तो 3 और निकाल लेंगे, 21 वर्ष, 21 में 10 जोड़ दो, 31। इतनी देर में तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतनी देर में मैं समझाता हूं ना, इतनी देर में आप इस क्वेश्चन को 3 बार निकाल सकते हैं। ठीक है, समझाना इसीलिए पड़ता है, फिर कमेंट करते हैं अरे पता नहीं कैसे कर देते हैं कैलकुलेशन, समझ में नहीं आया, ऐसा तांडव समझा देते हैं फिर, है। चलिए अब बात करते हैं 19वें क्वेश्चन की, किसकी, क्वेश्चन नंबर 19 का क्या कह रहा है भाई, एक्स और वाई की उम्र का योग दे रखा है, किसका, एक्स और वाई की उम्र का योग दे रखा है 50 वर्ष तथा उनकी, तो एक्स और वाई है, इनकी उम्र का योग कितना दे रखा है, 50 वर्ष दे रखा है। ये आपको ध्यान रखना है। उनकी उम्रों का क्रमशः अनुपात कितना है, 7:3। कितना है, 7:3 दे रखा है। तो एक्स की उम्र कितनी है, ये पूछ रहा है। तो देखो योग कितना देगा, 50 वर्ष, और अनुपात का योग करें तो कितना है, 7 और 3 10। तो 10 बराबर कितना दे रखा है, 50 वर्ष। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5 वर्ष। निकालना कितना है, एक्स का निकालना है, तो 7 बराबर निकाल लो, कितना हो जाएगा, 35 वर्ष। ठीक है, यहां भी कर सकते हैं डायरेक्ट, कितना हो जाएगा, 35 वर्ष। और इसकी निकालनी होती तो कितनी हो जाती है, 1 बराबर 5, 3 बराबर कितना हो जाता, 15। आंसर की बात करें तो कौन सा है आपका, 35 वर्ष। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। स्क्रीनशॉट लेते रहा करें, या लिख रहे हैं तो ज्यादा अच्छा है, नहीं लिख रहे हैं तो समझ लिया करें बस केवल। ठीक है, फिर प्रैक्टिस किया करें एसडी यादव मैथ से अपने आप। चलो 20 की बात कर लेते हैं। 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। 2 भाई हैं, अगर बात करें तो कौन कौन से भाई हैं, 2 भाइयों की आयु का अनुपात दे रखा है 1:2। ये पहला है, ये दूसरा है। मान सकते हैं एक पातीराम मान लो आप, और दूसरा रामलाल। ठीक है, ये पहला है, ये दूसरा है।
एल की बात करें तो 1:2। 5 वर्ष पहले यह अनुपात कितना था भाई? 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले यह अनुपात कितना था? 1:3। ठीक है। अभी कह रहा है 4 वर्ष बाद उनकी आयु में क्या अनुपात होगा? 4 वर्ष बाद का पूछा है। कितनी का बात पूछा है? 4 वर्ष बाद का। तो दो आयुओं की आयु का अनुपात इतना है, यानी ये कौन सा आपका वर्तमान है? ये आपका वर्तमान है ना। तो वर्तमान आयु आ जाए हमारे पास, फिर तो हम जितने साल बाद का निकालना हो ना, 100 साल बाद का भी निकाल लेंगे, है ना। तो वर्तमान उम्र हमारे पास आया तो समझ लो सब कुछ आ गया। तो चलिए देखते हैं फिर। 3 एकम 3, 2 एकम 2, तो 1 आ गया। ठीक है। अगर बात करें कितना, 3 पंजे 15 और 1 पंजे 5, 15 और 5 का अगर हम अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 वर्ष। तो 1 बराबर कितना आ गया? 10 वर्ष। और 2 बराबर कितना आ जाएगा फिर? 20। क्योंकि देखो ये पहला हो गया, ये पहले वाले की उम्र होगी, वर्तमान उम्र, ये दूसरे वाले की होगी। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 20 वर्ष हो जाएगा। अब इसने क्या पूछा था? इसने ये पूछा था 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो 5 वर्ष बाद देख लीजिए, 5 इसमें जोड़ देंगे तो 5 वर्ष बाद ये तो 15 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी? ये 20 हो जाएगी, है ना। ये 15 वर्ष का हो गया, ये 20 वर्ष का हो गया। अब इनका आराम से अनुपात निकाल लीजिए। अनुपात निकालेंगे तो कितना? 15:20। काट दो इसको 5 से, 5 3 15 और 5 4 20। कितना आ गया? 3:4। कितना हो गया? गलत हो जाएगा कहीं? अरे 20 ऐड करोगे तो इसमें 25 नहीं होगा। वाह भाई वाह, कमाल कर दिया। कैलकुलेशन भी कमाल कर देती है। कितना हो जाएगा? ये 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो 5 से काट दो, 5 पंजे 25। कितना हो गया? 3:5 हो गया। ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा तो लाइक कर दीजिए एक बार। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर किस पर चलेंगे? 21 पर। पानी पी लेता हूं मैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पर? 21 पर। नम्रता और दिव्या। ठीक है। एक है तुम्हारी, मतलब हमारी नम्रता दीदी, और दूसरी है दिव्या दीदी, है ना। चलिए, तो नम्रता की अगर बात करें तो नम्रता और दिव्या की आयु में 4:3 का अनुपात है। कितना है? 4:3। ठीक है, नम्रता की बात करें तो। और उनकी आयु का योग कितना है? 28 वर्ष है। यानी नम्रता और दिव्या है, इनकी आयु का योग कितना है? 28 वर्ष है। योग बात करें कितना? 28 वर्ष। तो देखो 4 और 3 7, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा? 7 बराबर 28 वर्ष, है ना। यानी रेशियो में अगर योग बात करें तो कितना हो गया? 7 बराबर कितना? 28 वर्ष हो गया। 1 बराबर अगर हम निकालें कितना हो जाएगा? 1 बराबर निकालने तो 7 चौक 28, 4 वर्ष। अब क्या करना है हमें? 1 बराबर 4 वर्ष। तो देखो नम्रता कितने की होगी? 16 वर्ष की। और दिव्या कितने की होगी? देखो 1 बराबर 4 है तो 4 बराबर 16, और 3 बराबर कितना हो जाएगा? 3 बराबर 3 का 3 का कितना हो गया? 12 वर्ष। ठीक है। यानी नम्रता की बात करें तो कितना? 16 वर्ष की होगी नम्रता, और दिव्या की बात करें तो 12 वर्ष। ठीक है। अब पूछा था इसने कुछ, क्या पूछा था इसने? 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। तो 4 वर्ष बाद पूछा है तो +4 इसमें कर लो और +4 इसमें कर लो। तो नम्रता दीदी की अगर बात करें तो ये 20 वर्ष की हो गई। ठीक है। कितनी की हो गई? 20 वर्ष की। और अगर दिव्या की बात करें तो ये 16 वर्ष। अब इनका पूछा है अनुपात, तो अनुपात पूछा है तो 4 से काट दीजिए। क्या अब अनुपात निकालना है तो अनुपात कर दो ऐसे ऐसे करके। कितना हो जाएगा? ये 4 पंजे 20 और 4 चौक 16। कितना? 21 की बात करें तो 21 21 5:4, 5:4। ए आ रहा है क्या? 5:4। ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, यानी नम्रता दीदी और दिव्या दीदी कितने अनुपात में है? 5:4 के अनुपात में है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22 है ना, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। बाईस, राम तथा मोहन की उम्र का अनुपात कितना है? 4:5 है। देखो एक तो राम है और एक है मोहन। अब इंग्लिश हिंदी मत करने लग जाना है। कितना ये 22 माही है ना, हाँ नम्रता और दिव्या हो गया, ठीक है। राम और मोहन है ना, ऐसे मत करना कि मतलब इंग्लिश में लिख दिया है ना, ये राम इंग्लिश में लिखो चाहे हिंदी में, राम राम ही रहेगा और मोहन मोहन ही रहेगा, है ना। तो चलिए, की उम्र का अनुपात कितना है? 4:5। कितना है भाई? 4:5 है। राम तथा अनिल की उम्र का, राम और अनिल, अब अनिल और है तो इसको थोड़ा अनिल को इधर करना पड़ेगा, क्योंकि राम और अनिल का दे रखा है ना। राम और अनिल की बात करें तो कितना दे रखा है भाई? 5:6। तो राम राम है ना पहले, राम और अनिल, तो 5 कितना? 6। ये समझ में आना चाहिए। और यहाँ थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा, है ना, ऐसे नहीं कि कुछ कुछ भी कर दिया तो हो जाएगा, है ना। तो चलिए इसमें थोड़ा दिमाग लगाते हैं। तो इसमें करना क्या होता है, जैसे होता है 6 चौक 24, इसका इसके साथ 4 पंजे 20 और इसका इसके साथ, ठीक है। ये एरो का ध्यान रखिए, यहां से यहां पहुंचिए, 6 चौक 24 हो गया, फिर एरो फिर नीचे लेके आइए, 5 चौक 20 हो गया, फिर इसको इधर लेके जाइए, 5 पंजे 25। तो रेशियो कितना आ गया इसका? 24:20:25 इतना किसका? अनिल का, राम का और मोहन का, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे। अगर इसकी बात करें, यदि उनकी उम्रों का योग कितना है? 59 वर्ष है। अगर उम्रों का योग किया जाए तो 59 वर्ष है। अनुपात का योग करके देख लेते हैं। अगर उम्र की बात करें तो 59 वर्ष दे रखा है, कितना दे रखा है? 59 वर्ष। और अनुपात का योग कर लेते हैं, 59 वर्ष तो इसकी उम्र का योग दे रखा है। अनुपात कितना हो जाएगा ये? 44, है ना। 44 और 25 की बात करें, 5 4 9, 59 ही होता है। कितना होता है? 59, यानी 59 रेशियो बराबर 59, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 1 वर्ष। 1 रेशियो बराबर 1 वर्ष। अब देख लेते हैं किसकी उम्र पूछी थी। तो राम की उम्र क्या? राम की उम्र देख लीजिए कितनी है? 20 है ना। तो 1 रेशियो बराबर कितना है? 1 वर्ष है, तो 20 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। तो ये राम की उम्र है कितनी? 20 वर्ष, है ना। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, कमेंट करके जरूर बताएंगे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जिनको भी ये वीडियो थोड़ा मतलब स्लो लग रहा है ना, तो आप जो है ना, यहां पर यूट्यूब पे इधर साइड में ऐसे 3 डॉट दिखाई देते हैं, यहां जब आप क्लिक करेंगे ना तो आपको जो है स्पीड मिल जाएगी कि आपको 1.5 पे देखना है या 2 पे देखना है, 1.5x या 2x पे देखना है ना। और 1.75 भी होता है, किस पे देखना है? 1.5, यानी ये 1.5 गुना स्पीड से दिखाई देगा, ये 1.25 गुना, ये 1.5 गुना, 1.5 गुना 2 बार हो गया क्या? ये 2 गुना, है ना। इस टाइप से है। तो आप स्पीड जो बढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे मैथ की और रीजनिंग की वीडियो आप जब भी देखें ना, कभी, मेरा तो यही कहना है कि मैथ और रीजनिंग की वीडियो जब भी आप देखें तो आप जो है ना उसको नॉर्मल पे ही देखा करें। चलिए 23वां क्वेश्चन, चलिए चलते हैं 23वें पर। 23वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र और नम्रता, दिव्या दीदी और नम्रता दीदी दोबारा से आ गई, ठीक है। तो दिव्या के बारे में नम्रता दोबारा से बात करेंगे। 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी। दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की, है ना, आधी थी। तो अगर यहां पर बात करिए तो नम्रता की अगर बात करें तो 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी। अगर नम्रता की देखो 2 वर्ष है ना, तो दिव्या कितनी हो जाएगी? 1 वर्ष। ये हमने मान लिया, मतलब ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके क्या कर लिया हमने? मान लिया। चलिए तो मान लिया, तो अब आगे करते हैं फिर। अब यदि दोनों की उम्रों का अनुपात क्या दे रखा है? यदि दोनों की उम्र का अनुपात 3:4 है, कितना भाई? 3:4 है। दोनों की उम्र का अनुपात कितना दे रखा है? 3:4। कितना? 10 वर्ष और दे रखा था कुछ, है ना। 10 वर्ष पहले का है ये, कितना? ये 10 वर्ष पहले का है, 10 वर्ष बाद का है। 10 वर्ष बाद का है तो प्लस 10 करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। और डीएम मेथड लगा देंगे फिर इसमें, डबल मल्टीपल मेथड। तो देखो 1 का गुणा 4 में करेंगे 4, 3 का गुणा करेंगे 6 में, 3 दूनी 6, 4 और 6 का अगर हम अंतर निकालेंगे तो कितना करेंगे? 2, ठीक है। अगर यहां से बात करें तो 10 की गुणा 4 में करेंगे, 10 चौक कितना? 40 हो गया। 30 की गुणा ऐसे कर लिया करें, है ना। और 30 की गुणा अगर 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30,
यानी 40 और 30 का अंतर निकालेंगे कितना आएगा 10 वर्ष। अगर 1 की वैल्यू अगर यहां से निकालेंगे, क्या पूछा है पहले ये देख लेते हैं, 2 की तो नहीं निकालना कुछ, तो उनकी वर्तमान उम्रों का योग, ठीक है, तो वर्तमान उम्रों का योग तो निकालना पड़ेगा हमें, पहले तो वर्तमान उम्र निकालनी पड़ेगी। यदि आज दोनों की उम्र का अनुपात कितना है 3:4, तो ये जो है ना वर्तमान उम्र का अनुपात है, तो पहले एक रेशियो निकाल लें। एक रेशियो कितना हो जाएगा 5 वर्ष हो जाएगा। 5 वर्ष होगा या नहीं होगा, 5 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। आगे अगर बात करें 4 और 3 साल, इसने क्या है वर्तमान उम्र का योग पूछा है, तो वर्तमान उम्र का जो अनुपात था कितना था, ये वर्तमान था और ये 10 वर्ष पहले था। ये क्या था 10 वर्ष पहले था, है ना। तो वर्तमान उम्र का योग अगर करें, अगर अनुपात का योग करें 7 हो जाएगा, तो 7 की अगर हम वैल्यू निकाल लें तो हमारा आ जाएगा आंसर। तो 1 की वैल्यू 5 है, तो 7 की वैल्यू 7 का मल्टीप्लाई इधर और 7 का मल्टीप्लाई इधर, कितना हो जाएगा 7 पंजे 35 वर्ष। तो दोनों की उम्र की अगर बात करें, कौन, नम्रता और दिव्या, तो दोनों की उम्र का योग कितना है 35 वर्ष है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अगर नहीं चाहें तो आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं। देखो 1 बराबर कितना था 5 वर्ष था, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 बराबर कितना हो जाएगा 3 पंजे 15 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, 15 वर्ष हो गया, ठीक है। और 4 बराबर कितना हो जाएगा 4 पंजे 20 वर्ष, ठीक। तो दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि दोनों का योग पूछा है ना, तो 15 और 20 कितना हो गया 15 और 20 अगर इन्हें ऐड करें तो कितना 15 20 कितना हो जाएगा 35 वर्ष। कैसे भी कर लो आंसर आना है आपका, जैसे आपको सही लगे, जैसे आपको कैलकुलेशन आसान लगे, ठीक है। चलिए तो इसके बाद चलते हैं आगे। फिर वीडियो को रोक लिया करें, अगर आपको ऐसे नहीं लिखा जा रहा तो है ना, वैसे साथ साथ करते रहा करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले समझ लिया करें, फिर दोबारा में इसको रिटर्न कर लिया करें। वैसे रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस अपने आप करनी चाहिए आपको समझने के बाद, ठीक है। जहां भी रुके वहीं थोड़ा वीडियो देख लो। चलिए आगे चलते हैं। 24वां, चौबीसवें क्वेश्चन की अगर बात करें हम, किसकी 24वें क्वेश्चन की, तो एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से अनुपात दे रखा है 4:1 है ना। एक पिता है और एक क्या है पुत्र है। 4:1 तो आपको पता ही होगा कि पुत्र छोटा होता है पिता बड़ा होता है, आराम से कर दो उसका। 4:1 है ना। उनकी आयु का गुणनफल दे रखा है 196। उनकी आयु गुणनफल दे रखा है 196। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब देखो ये दे रखा है अनुपात, अब हमें इनकी उम्र नहीं पता, लेकिन उम्र का गुणनफल दे रखा है। तो देखो अगर इसको हम अनुपात को उम्र बनाए तो ये 4x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ठीक है। अगर हम x माने, पुत्र की अगर x मान ले तो ये 4x हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा, यानी अगर हम इसमें x कोफिशिएंट जोड़ दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 4x हो गया, ये x हो गया। अब इनका गुणनफल दे रखा है, तो गुणनफल हो गया, इनका गुणनफल कितना हो जाएगा, ये 4x में मल्टीप्लाई करेंगे x का गुणनफल, तो कितना दे रखा है 196 दे रखा है। 196 क्या दे रखा है, 196 दे रखा है क्या, 196 है ना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4x² बराबर कितना हो गया 196 हो गया, ठीक। 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये x² बराबर 4 चौक 16, ठीक है। 3 बचा, 4 निम 36, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी 7 आ जाएगी। कितनी आएगी भाई 7 आ गई। अगर बात करें तो यहाँ पर उम्र कितनी हो जाएगी 7 चौक 28, 28 वर्ष का तो पिता हो गया ना, कितना हो गया 28 वर्ष का पिता हो गया। और अगर इसकी बात करें तो ये पुत्र कितने का हो जाएगा 7 वर्ष का, ठीक है। अब 4 वर्ष बाद पूछा या 5 वर्ष बाद, तो अगर बात करें तो इसने पूछा है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो 5 5 और जोड़ लो इसमें। 5 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगी, पहले तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु निकालनी पड़ेगी, नहीं निकालनी पड़ेगी। 28 और 5 कितना हो जाएगा 33, ठीक है। 33 ही हो गया ना, हाँ 33 ही हो गया अनुपात। ये कितना 7 और 5 12, यानी 5 वर्ष बाद इतना हो गया, इसकी उम्र 33 वर्ष और इसकी कितनी हो गई 12 वर्ष हो गई। 7 और 5 12, ठीक है। अगर इसकी अगर बात करें तो अब क्या करना है, इसका हमें काटना है भाई। किससे काट सकते हैं देख लो, अनुपात निकालना है तो काटना पड़ेगा। तो ये तो उम्र है, अगर इनका अनुपात निकालना है 3 से काट लें, 3 एकम 3 3 एकम 3 और 3 चौक 12, तो 11 अनुपात कितना आ गया, ये 4 इनका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। ये इनका अनुपात है, कौन सा अनुपात है, ये 4 वर्ष बाद का अनुपात, 5 वर्ष बाद का अनुपात है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। ऐसा तो नहीं कि मैं टाइम नहीं दे रहा आपको लिखने के लिए या स्क्रीनशॉट लेने के लिए, वैसे मैं एक तरफ ही खड़ा रहता हूं, जैसे ही आंसर आया करें तुरंत आप जो है, जैसे ही मैं पीछे जाता हूं स्क्रीनशॉट ले लिया करें। चलिए तो फिर
30 क्वेश्चन कराएंगे आज हम इसमें ना, 30 क्वेश्चन तक पहुंचा देंगे। ठीक है, अगली वीडियो में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए 25 की बात करते हैं। कितने की? 25वें क्वेश्चन की। 25वें क्वेश्चन की बात करते हैं। इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात, अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात दे रखा है 4:3। ये है कौन? अशोक, और ये कौन है? प्रदीप। इनकी आयु का अनुपात क्या दे रखा है? 4:3 दे रखा है भाई। है 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। देखो 6 वर्ष बाद कितनी है? 6 वर्ष बाद अशोक कितने का हो जाएगा भाई? 26 का हो जाएगा। लेकिन ये हमें 6 वर्ष बाद का नहीं दे रखा है, ये हमें वर्तमान दे रखा है ना। तो 6 वर्ष बाद को पहले हम क्या करेंगे, इसको वर्तमान में लेके आएंगे। किस में लेके आएंगे? वर्तमान में लेके आएंगे, है ना। तो 6 वर्ष बाद दे रखी है अशोक की उम्र, तो हम क्या करेंगे? वर्तमान निकाल लेंगे इससे। इससे क्या हो जाएगा हमारा? वर्तमान। तो वर्तमान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 26 - 6। 6 वर्ष बाद का है, मान लो 6 वर्ष अगर हमें वर्तमान लेके आना है, 6 वर्ष बाद से वर्तमान लेके आना है, तो क्या 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। तो अशोक की अगर बात करें तो अशोक कितना है? 20 वर्ष का है वर्तमान समय पर। लेकिन रेशियो में कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। तो पूछी किसकी है इसने? प्रदीप की आयु पूछी है। तो देखो 4 बराबर कितना है? 4 बराबर 20 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 4 पंजे 20, है ना। 4 बराबर कितना है? 20 है, तो 1 बराबर निकाल लेंगे हम, कितना हो जाएगा? 5 वर्ष। अब हमें क्या करना है? प्रदीप की आयु निकालनी है। तो प्रदीप कितनी है? 3, तो 3 बराबर निकालना है। 3 रेशियो बराबर निकाल लो। 1 बराबर 5 है, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 3 बराबर 15। तो प्रदीप कितना है? अरे देखो 3 बराबर निकालना है, 3 का मल्टीप्लाई इधर और 3 का मल्टीप्लाई इधर। नहीं आता तो ऐसे कर लो। 3 बराबर कितना हो जाएगा? 3 5 थी 15 है ना। 15 वर्ष हो गया। आंसर आ भी रहा है, हो गया 15 वर्ष। ठीक है, सही है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लेते हैं। ए बी और सी की वर्तमान आयु का योग दे रखा है 90 वर्ष, है ना। यानी ए बी सी 3 है, ए प्लस बी प्लस सी, अगर इनकी बात करें तो इनकी आयु का योग कितना दे रखा है? 90 वर्ष दे रखा है, 90 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना है। 6 वर्ष पहले कौन है? ए है, बी है, सी है। अगर 6 वर्ष पहले की बात करें तो 6 वर्ष पहले इनका अनुपात बात करें तो क्या 1 2 3 दे रखा है, 1:2:3। अब देखो 6 वर्ष पहले का हमें अनुपात दे रखा है। कितने वर्ष पहले का दे रखा है हमें? 6 वर्ष पहले का हमें अनुपात दे रखा है। और तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो हमें योग दे रखा है ना, इसको भी हमें 6 वर्ष पहले ले जाना पड़ेगा। जो योग दे रखा है इसको भी क्या करना पड़ेगा? हमें 6 वर्ष पहले ले जाना पड़ेगा। तो 6 वर्ष पहले योग कितना होगा? तो देखो 6 इसका कम करेंगे, 6 इसका कम करेंगे, 6 इसका कम करेंगे, टोटल कितना कम हो जाएगा? 90 में से 18 कम कर देंगे। कितना? 90 में से 18, यानी 6 इसका 6 इसका 6 इसका, तब हमें ये योग मिलेगा, वो 6 वर्ष पहले का मिल जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 10 में से 8 तो 2 बचेगा। ठीक है, और 8 में से गया 7, कितना हो गया? 72। कितना हो गया? 72 हो गया ना। तो 6 वर्ष कितना? इतना हो गया। ठीक है, अब क्या करना है भाई? 6 वर्ष पहले योग, 6 वर्ष पहले का योग दे रखा है हमें 72 वर्ष। कितना दे रखा है? 72 वर्ष, है ना। और 6 वर्ष पहले का अनुपात भी दे रखा है हमें, कितना? 1:2:3। तो 1 और 2 कितना? 3, 3 और 3 6। तो 6 रेशियो बराबर कितना हो गया? 6 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 72 वर्ष। अगर 1 रेशियो की अगर हम यहां से वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी? 6 1 6, 6 दूनी 12। कितना हो गया? 12 वर्ष हो जाएगा। 12 वर्ष हो गया। तो अब ये देखना हमें कि पूछा क्या है इसने? सी की वर्तमान आयु पूछी है। किसकी पूछी है? सी की वर्तमान आयु। तो सी की वर्तमान आयु निकाल लो। सी की वर्तमान आयु कितनी है? पहले तो वर्तमान निकलेगी नहीं। क्यों नहीं निकलेगी? क्योंकि 6 वर्ष पहले वाली निकलेगी। तो 1 रेशियो बराबर कितना है? 12। तो 3 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 36।
तो ये जो आयु निकली है हमारी, ये कितनी निकली है, ये हमारी 6 वर्ष पहले सी की आयु निकली है। कितनी? 6 वर्ष पहले सी की आयु। कितनी? 6 वर्ष पहले सी की आयु निकली है। अब वर्तमान निकालनी है हमें। 6 वर्ष पहले किया तो वर्तमान निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा, 6 ऐड कर देंगे इसमें, यानी पहले से जब वर्तमान में आते हैं तो ऐड करते हैं। कितना हो जाएगा, 6 और 6 12, 4 3 और 1 4, यानी 42 वर्ष। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो सी की अगर बात करें कितना है, 42 वर्ष का है सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। ठीक है, बताइए आपको कैसा लग रहा है मैथ पढ़ना, है ना? सही लग रहा है, नहीं लग रहा है, कमेंट करके बताया करें। जब तक आप कमेंट करके नहीं बताएंगे हमें पता नहीं चलेगा कि हमारी स्पीड कम चल रही है, ज्यादा चल रही है, आपके समय में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और बताइए प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, कमेंट बॉक्स में बताएं हमें कि धांसू चल रही है ना। जिनकी अच्छी चल रही है बताएंगे धांसू। क्या बताएंगे वो? धांसू। ठीक है, जिनकी धांसू नहीं चल रही है वो बताएंगे मीडियम चल रही है। ठीक है, क्या बताएंगे? चल रही है, मतलब क्या चल रही है, मीडियम। जिनकी बिल्कुल बेकार चल रही है, ऐसे सोते रहते हैं 12-12 बजे तक, मन आया तो वीडियो देख लिया, नहीं आया तो मैंने, तो आप फिर कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब आपकी चल ही नहीं रही तो फिर क्या, मतलब जगह जगह टीचर पर भागते फिरते हैं, है ना? कभी किसी का देख लिया, कभी किसी का देख लिया। धांसू, धांसू सर भी सुने होंगे आपने, है ना? यूट्यूब पे धांसू सर, महाकाल का आशीर्वाद, बड़ी जोर जोर से चिल्लाते हैं, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या बमसा ना फट जाए, कहीं स्टूडियो ना फट जाए, है ना? चलिए 27, क्वेश्चन नंबर 27 की अगर बात करें तो क्या है, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। ये पिता है और ये पुत्र है इसका, है ना? चौगुनी है, इसका मतलब अगर पुत्र की 1 है तो पिता की कितनी होगी, 4 होगी, है ना? तो वर्तमान हो गए 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, तो पहले के लिए -5 5। ठीक है, 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की, है ना, 9 गुनी थी, यानी पुत्र की अगर 1 है तो पिता की 9। पिता की वर्तमान उम्र क्या है, तो यानी 4 रेशियो बराबर निकालना है आपको। तो चलिए देखते हैं, डीएम मेथड, यानी डीएम मेथड डबल मल्टीपल मेथड। तो एक बार हो गया ये 4 एकन 4 और 9 एकन 9, 9 और 4 का अगर हम क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे, देना होगा 5। तो 5 रेशियो बराबर 1 पंजे 5 और 9 पंजे 45, है ना? तो 5 और 45 का अगर हम क्या करेंगे, अंतर लेंगे, 5 और 45 का अगर हम अंतर निकालेंगे कितना हो जाएगा, 40। 5 और 45 का अंतर कितना होता है, 40। ठीक है, 40 वर्ष। तो 1 की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, 5 8 40, 8 वर्ष। हमें किसकी निकालनी है, पिता की उम्र निकालनी है, तो यानी 4 रेशियो निकालना है हमें। 4 रेशियो का मतलब ये है कि 4 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और 4 का इधर कर देंगे, है ना? तो 4 8 32। तो पिता की अगर बात करें तो कितने वर्ष का है वो, 32 वर्ष का है। पिता की बात करें तो कितने का है, 32 वर्ष का है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं इसके बाद फिर आगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28। 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था। एक तो राम है और एक क्या है, श्याम है। ये कह रहा है 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु की 1/3 थी। अगर श्याम की 1 है तो राम की कितनी होगी, 1/3 होगी। जब ये बट्टे में आ जाती है तो ये कहां पहुंच जाती है, इधर पहुंच जाती है ना। तो ये अनुपात कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। अब ये 1/3, अब ये कब का हो गया, ये 5 वर्ष पूर्व का हो गया, ये 5 वर्ष पूर्व का हो गया, ये 5 वर्ष पूर्व का ये हो गया अनुपात। ठीक है, आगे बात करते हैं। राम की वर्तमान उम्र 17 वर्ष है। राम की वर्तमान उम्र क्या है, 17 वर्ष है। राम की वर्तमान उम्र क्या है, राम यानी 1 रेशियो बराबर कितना है, हाँ, तो राम की वर्तमान कितनी है, 17 वर्ष है। लेकिन ये 17 वर्ष, लेकिन ये क्या दे रखा है, ये 5 वर्ष पहले का दे रखा है रेशियो, कितना, तो
5 वर्ष पहले का। तो हमें जो उम्र देखो राम की कितनी दे रखी है, वर्तमान की बात करें तो 17 वर्ष दे रखी है। लेकिन 17 वर्ष से हमें मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, हमें चाहिए 5 वर्ष पहले की। हमें किसकी चाहिए, क्योंकि हमें जो रेशियो दे रखा है वो 5 वर्ष पहले का दे रखा है, तो हमें 5 वर्ष पहले की उम्र चाहिए। तो 5 वर्ष पहले की निकाल लेते हैं। तो 5 वर्ष पहले की निकालोगे तो इसकी राम की निकाल लो 5 वर्ष पहले की, तो 5 माइनस कर दो। 5 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, 12 वर्ष। तो 5 वर्ष पहले राम की उम्र थी वो कितनी थी, 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले राम जो था वो कितने का, 12 वर्ष का था, है ना। तो यहां कितने का है, लेकिन रेशियो में 1 है ना, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 12 वर्ष। 1 रेशियो बराबर कितना हो गया भाई, 12 वर्ष। ये बात समझ में आ गई। यानी जो हमें रेशियो दे रखा है ना, वही हमें उम्र निकालनी होती है जो रेशियो होता है, क्योंकि बिना रेशियो के हम नहीं निकाल सकते। तो बात करें तो श्याम की आयु क्या है, तो श्याम की निकाल लीजिए। श्याम कितना है, 3 है इसकी। तो देखो क्या हो गया भाई, ये 5 वर्ष पहले राम की कितनी आ गई, 12 वर्ष आ गई। ठीक है, तो 1 रेशियो बराबर कितना आ गया, 12 वर्ष, है ना। अब श्याम कितना है, 3। श्याम कितना है, 3 रेशियो है। 3 रेशियो की वैल्यू निकालेंगे, 12 थी 36। ये 36 वर्ष आ गई आपकी, किसकी, श्याम की उम्र आ गई 36 वर्ष। लेकिन ये कब की आई है, 5 वर्ष पहले की आई है। ये कब की आई है, 5 वर्ष पूर्व या 5 वर्ष पहले की, है ना। तो हमें किसकी निकालनी है, वर्तमान निकालनी है। तो पहले से जब हम वर्तमान में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले से वर्तमान में लेके आएंगे तो हमें 5 ऐड करना पड़ेगा। तो 36 में अगर हम 5 ऐड कर देंगे, देखो कितना आया था ये 36 में, ये कट तो नहीं रहा है, ये कट रहा है क्या, ठीक है। तो 36 में अगर 5 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 41 वर्ष, है ना। तो देखो यहां से अगर बात करें 36 वर्ष आया था, 36 वर्ष आया था, ठीक है, आया था। अब इसमें क्या करना है, हमें 5 वर्ष पहले की उम्र आ गई 36 वर्ष। अब वर्तमान की निकालनी है, तो 5 ऐड कर दो इसमें, कितना आ जाएगा, 41 वर्ष। कितना आ गया, 28 की बात करें तो कितना, 41 वर्ष, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका, सही है। देखो पहले और बाद का ये जो जितना भी चक्कर है ना, ये जब आप पहली वीडियो देखेंगे ना हमारी, पूरा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले यानी ऐड कब करना है, माइनस कब करना है। वर्तमान से सीधा अगर हम पूर्व में जाते हैं तब क्या करते हैं, पूर्व से डायरेक्ट अगर हम जा रहे हैं किसमें, बाद में जा रहे हैं यानी पश्चात में जा रहे हैं, तब किस प्रकार ऐड करते हैं, वो सब हमने पहली वीडियो में बता दिया है, तो आप उसे देख लेना, ठीक है। चलिए आगे चलकर बात करते हैं 29वें क्वेश्चन की, है ना। किसकी बात करते हैं, 29वें क्वेश्चन की। लगभग 1 घंटा होने वाला है, वीडियो देख लें। हम चाहते हैं कि 1 घंटे से ज्यादा की वीडियो ना हो, जिससे कि आपको छोटे छोटे पार्ट में जो है पूरा चैप्टर समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर बात करें 29। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है। मेरी वर्तमान आयु, ये मैं हूं मान लो, और ये पुत्र है, तो पुत्र से तिगुनी है ना। तो पुत्र की अगर 1 है तो मेरी 3 गुनी होगी। 5 वर्ष पश्चात, कितने के बाद, 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी भाई, 2.5 गुनी हो जाएगी, है ना। अगर मान लो मैं 1 का हूं तो पुत्र कितना हो जाएगा, 2.5 का। 2.5 का मतलब 2.5 का। 2.5 का मतलब अगर आप देखें तो ये 5/2 होता है। कितना होता है, 5/2 होता है। अगर इसको ना लिख करके अगर हम 5/2 लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। ये बट्टे में होता है, मैंने आपको बताया था, इधर चला जाता है ये, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई आपको, है ना। यानी ये अनुपात दे रखा था सबसे पहले, वर्तमान दे रखा था 3:1। बात करें 5 वर्ष बाद की बात करें तो 2.5 गुनी हो जाती है। 2.5 गुनी मतलब 5/2, 5/2 मतलब आधा कर देंगे तो 2.5 होता है। यहां से ये हो जाएगा, है ना। बट्टी वाला इधर चला जाता है, तो ये हो गया आपका। अब बात करते हैं आगे क्या कह रहा है। तो मेरी वर्तमान आयु क्या है, यानी 3 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। चलिए तो देखते हैं। अब देखो 2 का मल्टीप्लाई किस में करना है भाई, 3 में करना है। 2 3 6 हो जाएगा। और 5 का मल्टीप्लाई अगर बात करें तो किस में करना है, 1 में। 5 1 5, यानी 6 और 5 का अगर हम क्या निकालें, 6 और 5 का अगर हम अंतर निकालें तो कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। 1 रेशियो बराबर। अब देखो 2 का मल्टीप्लाई किस में करना है, 10 में करना है। 2 पंजे 10 और 5 पंजे 25। 10 और 25 का अगर हम अंतर निकालें तो कितना होता है, 15 वर्ष। कितना होता है भाई,
15 वर्ष। तो एक रेशियो बराबर कितनी वैल्यू आई? 15 वर्ष। हमें कितनी निकालनी है? 3 की वैल्यू निकालनी है हमें। कितनी रेशियो की? क्योंकि हमें क्या है, मैं, यानी मैं का मतलब जो सवाल में पूछा है मेरी उम्र कितनी है, तो 3 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 1 बराबर 15 है, 3 बराबर कितना हो जाएगा? 45 वर्ष। कितना हो गया? 45 वर्ष। ठीक है, कितना हो गया? 45 वर्ष। तो मेरी उम्र कितनी हो गई? 45 वर्ष हो गई है ना, मेरी मतलब सवाल वाले की। ठीक है, कितना हो गया? 45 वर्ष हो गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का आप देखेंगे बड़े ही प्यार से, प्यार के साथ। ठीक, प्यार के साथ नहीं, दिमाग के साथ देखना है ना। जहां भी प्यार आ गया समझ लो बहुत ही खतरनाक मामला हो जाता है। जहां अगर प्यार आ गया तो समझ लो वहां बहुत ज्यादा। चलिए छोड़िए इन बातों को, चलिए बात करते हैं कितना? 30। अब 30वां क्वेश्चन है ना। तो ये क्या है? एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है भाई? 5 गुना बड़ा है। तो देखो ये क्या है? पिता है, और ये क्या है? पुत्र है। कितना गुना बड़ा है भाई? 5 गुना बड़ा है ना। तो मान लो अगर पुत्र 1 होगा तो पिता कितना होगा? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है? 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से उम्र में 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा। कितना बड़ा हो जाएगा भाई? 2.5 गुना बड़ा। कितने वर्ष बाद? 15 वर्ष बाद। तो 15 और प्लस 15 कितना हो रहा है? 2.5 गुना हो रहा है। 2.5 गुना की भी मैंने बताई थी। 2.5 गुना जब हो रहा था तो 2.5 गुने में क्या हो रहा था? देखो 1 और 2.5 गुना मतलब 5/2। मैंने क्या 2 को इधर भेज दिया था, तो ये मतलब कितना हो गया था? 2 और 5 हो गया था। ठीक है, कितना हो गया था? 2 और 5 हो गया था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे। पूछा क्या है इसमें? पिता की वर्तमान पूछिए। तो पिता की वर्तमान निकाल लीजिए। 5 दूनी 10 हो गया, और 5 एकन 5 हो गया। 10 और 5 का अगर अंतर निकालें, 10 और 5 का अगर अंतर निकालें कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, अब 2 का मल्टीप्लाई 15 में, 15 दूनी 30, और 5 का मल्टीप्लाई किसमें? 15 में। तो 15 पंजे 75, और 75 और 30 की अगर बात करें तो कितना रेशियो निकल के आएगा? कितना मतलब अंतर निकल के आएगा? कितना? 30 और 75 का अगर हम अंतर निकालें तो कितना आएगा? 45। कितना आएगा? 45 वर्ष। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? पिता की उम्र निकालनी है। तो पिता की उम्र कितनी है? 5 रेशियो, और 5 रेशियो की हमने वैल्यू निकालनी है ना। तो पिता की उम्र कितनी होगी तुम्हारी? पिता जो हो गया कितना हो जाएगा? 45 वर्ष का हो जाएगा। इट इज योर आंसर। आई होप ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इस चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें, अगर आपने अब तक नहीं किया, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर बहुत ही कम है। तो आपसे ये हमारा थोड़ा रिक्वेस्ट रहता है ना, और क्या बोलते हैं उसको, फैमिली भी तो बड़ा करना है, फैमिली बढ़ाना है अपना, यूट्यूब फैमिली। यशपाल सर के साथ आपको चलना है ना, और फैमिली भी बढ़ाना है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अपनी प्रिपरेशन करते रहें। वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है, अगर आपको हिस्ट्री देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है हमने। हिस्ट्री की वीडियो हमारी आती है। ठीक है, हिस्ट्री लगभग हमारा कंप्लीट होने वाला है, और आधुनिक भारत रह गया, उसकी वीडियो जल्द ही आ जाएंगी। ठीक है, अब तक हम आधा घंटे की वीडियो ला रहे थे, अब देखेंगे अगर थोड़ा टाइम बढ़ा दिया जाए हिस्ट्री का। ठीक है, तो आप बताएंगे हमें कमेंट करके कि टाइम बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अपनी प्रिपरेशन करते रहें, और गुरु दक्षिणा में आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन करते रहें। धन्यवाद।